गया इस घर में। मैं तो एक एक पाई के लिए मुहताज करती हूँ इन लोगों ने। मेरे कमाए हुए पैसों पे ये सब ऐश करते हैं और मैं एक एक पैसे के लिए मुहताज हूँ। और तो और मैं अपने पापा को ही गिफ्ट नहीं दे सकती। मेरी ऐसी नौकरी करने का फायदा ही क्या है कि मैं अपने पापा पे 5,000 रुपए भी ना खर्च कर सकूं। बाहर ये सब लोग एसी में सोते हैं और मैं यहाँ गर्मी में। इन्होंने तो मेरे कमरे में एसी तक नहीं लगवाया। बस अब बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं अपनी तनख्वाह किसी को नहीं दूंगी, अपने पास ही रखूंगी। मैं भी देखती हूँ मेरी तनख्वाह मुझसे कौन जबरदस्ती लेता है। ये बैठ क्यों लेके आए तुम? इससे क्या मारोगे मुझे? नहीं नहीं, इससे नहीं मारना मुझे। आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए, मैंने सारा किचन का काम खत्म किया है। मैं तो बस अभी अभी आई हूँ रूम में, वो भी निक्की रो रही थी इसलिए उसे दूध पिलाने के लिए। फिर मुझसे झूठ बोल रही है? तुझे आज नहीं छोड़ूंगा मैं। जल्दी से दादी को बता के आती हूँ कि पापा मम्मी को मार रहे हैं। बस करो अब, बहुत हुआ। अब तुम्हारी मैंने सुना है भाभी बहुत अच्छा खासा कमाती है। हाँ, हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, अगर अच्छा कमाती है तो। अब हर महीने की तनख्वाह हमें जला के दिया करेगी। पर उन्होंने अगर अपनी तनख्वाह आपको देने से मना कर दिया तो मैं उसकी नौकरी बंद करा दूंगी। और अगर उन्होंने नौकरी छोड़ने से मना कर दिया तब आप क्या करोगी? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं उसे ऐसे चक्रव्यूह में फंसाऊंगी कि वो चाहते हुए भी नहीं निकल पाएगी। मैं आपका मतलब नहीं समझी माँ। धीरे धीरे तुझे सब समझ आ जाएगा। चल फिलहाल अभी इस बहू के कमरे में चलते हैं। अब तो ऑफिस से आ गई है, तनख्वाह मिली होगी आज तो इसे। चल लेके आते हैं। हाँ चलो माँ, तनख्वाह लेके आते हैं भाभी से। आज तुम ऑफिस से आने में लेट कैसे हो गई? तो ऑफिस में आज मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी, इसीलिए लेट हो गई। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? ऑफिस में तो लेट सवेर चलता ही है। पर इस घर में नहीं चलेगा। और तुम ये मत बोलो तुम्हारी शादी हो गई है। पर मेरे ऑफिस को तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता ना कि मेरी शादी हो गई है। उन्हें तो अपने काम से मतलब है और काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। माँ जी आप आइए आइए। माँ आप यहाँ? अगर आपको कोई काम था तो आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाता आपके पास। मुझे पता है आज बहू को तनख्वाह मिली है, मैं तो इसीलिए आई हूँ। खनक मुझे बोलने लगी, माँ आज तो भाभी पार्टी देंगी, इसीलिए हम आ गए अपनी बहू से पार्टी लेने। तनख्वाह जो मिल गई आज उसे। क्यों भाभी, पार्टी तो दोगी ना? मैं तनख्वाह फनख्वाह मिल गई आपको या नहीं? हाँ हाँ दीदी, आज ही मिली है मुझे तनख्वाह। अरे बहू, तूने तो बताया भी नहीं कि तुझे तनख्वाह मिल गई है। तूने तो चुपचाप से अपने पास रख ली। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने माँ को बताया ही नहीं कि तुम्हें तनख्वाह मिल गई है? मैं अभी अभी तो आई हूँ ऑफिस से, मुझे बताने का समय कहाँ मिला। अभी मैं अपने रूम से बाहर ही खा गई हूँ। अक्षय बेटा तू गुस्सा मत कर, कोई बात नहीं है, बहू शायद बताने वाली होगी हमें। अगर बहू नहीं आई तो हम तो खुद ही आगे तनख्वाह लेने बहू की। ला बहू अपनी सारी तनख्वाह मुझे दे दे अब। जी माँ जी अभी ले आती हूँ। और आइंदा से ध्यान रखना, सबसे पहले माँ के हाथ में तनख्वाह रखा करो, समझी तुम? जी मैं बिल्कुल अच्छे से समझ गई। आप बिल्कुल चिंता मत करो माँ, आइंदा से हर महीने सबसे पहले आपके ही हाथ में तनख्वाह देगी शिल्पा। अरे हाँ हाँ बेटा, वो तो मैं जानती हूँ। जिसका पति अब तुझ जैसा हो उसकी पत्नी तो खुद ब खुद समझदार हो ही जाएगी ना। अरे कहाँ रहेगी शिल्पा, जल्दी अपनी तनख्वाह ले आओ ना, माँ कब से इंतजार कर रही है। ये लीजिए जी। ये क्या, सिर्फ 50,000? बाकी के 20,000 कहाँ हैं? जी बाकी के 20,000 रुपए मैंने अपने पास रख लिए हैं, मेरे भी तो खर्चे होते हैं ना। भला तुम्हारे किस चीज के खर्चे होंगे? और अगर तुम्हारे खर्चे होते हैं तो माँ से मांग लेना तुम। अभी के अभी जाओ और बाकी 20,000 भी लेके आओ। हाँ हाँ शिल्पा बहू, तेरे अपने जो भी खर्चे हो ना तुम मुझे बता देना, मैं तुझे पैसे दे दूंगी। जी ठीक है माँ जी, फिर ले आती हूँ। आइंदा से ध्यान रखना, जितनी भी तनख्वाह मिलेगी सब माँ के हाथों में जानी चाहिए। जी ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। ला अक्षय बेटा जल्दी से तनख्वाह दे दे, मेरे तो हाथों में खुजली बंद नहीं हो रही है। हाँ हाँ माँ क्यों नहीं, ये सब आपका ही तो है। और शिल्पा बहू, तुझे कोई भी खर्चे की जरूरत पड़े ना तो तुम मुझसे मांग लेना, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ। चल खनक बेटा, बहुत सारी शॉपिंग करनी है तेरी शादी की। मैं तो बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ खरीदूंगी अपने लिए माँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुझे जो भी लेना हो वो ले लेना तुम। हाँ हाँ शिल्पा बहू, शाम का खाना बना के खा लेना तुम दोनों। हम दोनों तो मार्केट जा रहे हैं, हम तो वहीं खा आएंगे। जी ठीक है माँ जी। मेरी माँ और बहन आज कितनी खुश थी। अरे मैं क्यों दुखी हो रही हूँ? माँ जी ने अभी अभी तो कहा कि जब मुझे जितनी भी पैसों की जरूरत होगी माँ जी मुझे दे देंगी, मैं उनसे मांग लूंगी ना। चलो फटाफट जाके किचन में खाना बना लेती हूँ, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। अरे बहू तू आ गई, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। वो क्या है ना, आज बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं प्रेस के, तो तू सबसे पहले प्रेस ही लगा लेना, प्रेस कर देना सारे कपड़ों पे। माँ जी वो तो मैं कर दूंगी, पहले मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, मेरी बाहर कैब खड़ी हुई है, मुझे कैब वाले के पैसे देने हैं। क्या कहा बहू, कार के लिए पैसे? तू कार में आई है ऑफिस से? जी माँ जी मैं कार में ही आई हूँ। अब ऑफिस से घर तक मैं पैदल तो आ नहीं सकती ना माँ जी, तो कार में ही आऊंगी। क्या जरूरत थी बहू कैब में आने की, तू बस में भी तो आ सकती है। बस का किराया कितना कम है, कितने पैसे कम खर्च होते हैं उसमें।
मेरे ऑफिस में तो मेरे स्टाफ के पास सबके पास कार है माँ जी, एक मेरे को छोड़ के। और मैं इतना अच्छा खासा कमाती हूँ तो मैं कैब में भी नहीं आ सकती। और माँ जी मैं इतनी अच्छी पोस्ट पे हूँ, अगर मैं बस से ऑफिस आऊंगी जाऊंगी तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी मेरी। देख बहू, आज तो मैं तेरे को कैब का किराया दे रही हूँ, पर आगे से मैं तुझे कैब का किराया नहीं दूंगी। हाँ, तुझे बस का किराया चाहिए तो वो मैं तुझे दे सकती हूँ। माँ जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कैब में ही आऊंगी, मैं बस में कैसे आ सकती हूँ? बस में अगर आऊंगी और किसी ने मुझे देख लिया तो मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? ये किस बारे में बहस हो रही है यहाँ पे? तुझे पता है अक्षय, तेरी बीवी बस में नहीं कार में आती है अपने ऑफिस से। फिर इसका सारी तनख्वाह हमको देने का फायदा क्या हुआ? ये तो हमसे सारी तनख्वाह अपनी लेके कैब वाले को दे देगी। अब आप ही समझाइए माँ जी को, मैं अपनी कंपनी में मैनेजर हूँ, मैं भला बस में आती हुई अच्छी लगूंगी? माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। इस घर में वही होता आ रहा है जो मेरी माँ चाहती हैं, और वही होता रहेगा आगे भी। अभी फिलहाल तो मैं बाहर कैब वाले के पैसे दे आता हूँ, पर आइंदा से तुम बस में ही आना। अब खड़े होके क्या सोच रही है? जा अंदर, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं प्रेस के, उनको प्रेस कर दे जाके। बढ़िया ही कार में आने वाली। हाँ। लगता है माँ आपने कुछ ज्यादा ही सुना दिया भाभी को। अच्छी खासी पूरी तनख्वाह हमारे हाथों में दे रही है अभी वो, कहीं ऐसा ना हो जाए आपके गुस्से की वजह से सारी तनख्वाह हमारे हाथों से निकल जाए। अरे हाँ, ये तो तू सही कह रही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब क्या करेंगी आप माँ? अब गुस्से से नहीं, प्यार से हैंडल करने की कोशिश करूंगी इसे। अरे वाह माँ, आप तो बहुत समझदार निकली, झट से एक बार में ही मान गई। अब आखिर माँ किसकी हूँ? और दूसरी तरफ पैसों का मामला भी तो है। अब भला इतने सारे पैसे मैं अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ? किचन में कितनी गर्मी थी, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। अब तो दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। ये आ जाएंगे ना तो इनको बोलूंगी कि एसी लगवाएंगे इस कमरे में। गर्मी के चलते मुझे 2 रातों से नींद ही नहीं आ रही है। आ गए आप? मैं आपका इंतजार कर रही थी। मैं ये कह रही थी अब गर्मी बहुत हो गई है, इस कमरे में नया एसी लगवा लीजिए। हाँ ठीक है, मैं माँ से पूछ लेता हूँ। अब इसमें माँ से पूछने की क्या जरूरत है? आप खुद भी तो लगवा सकते हो ना, आप खुद कोई फैसले क्यों नहीं ले सकते? क्या बातें हो रही है मेरे बेटा बहू में, जरा मुझे भी तो पता चले। वो माँ शिल्पा ये कह रही थी कि इस कमरे में एसी लगवा लेते हैं। पर बहू, घर में तो एसी लगा हुआ है। पर माँ जी वो तो बाहर ड्राइंग रूम में लगा हुआ है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जब तुझे इस कमरे में गर्मी लगा करे तो तू बाहर ड्राइंग रूम में आ जाकर सोने के लिए। अब बहू हम ठहरे मिडिल क्लास, अब हम घर में 4 एसी तो लगवा नहीं सकते। और एसी का बिल तो तुझे पता है कितना आता है? हमारी तो सारी तनख्वाह एसी का बिल भरने में निकल जाएगी फिर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ, कोई जरूरत नहीं है हमारे कमरे में एसी लगवाने की, हम पंखे में ही अपना गुजारा कर लेंगे। अरे नहीं नहीं अक्षय बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तुझे जब भी गर्मी लगा करे रात को तो तू ड्राइंग रूम में आके सो जाया कर, हम भी तो वहीं सोते हैं। ये माँ जी कैसी अजीब बातें कर रही हैं? अब बेटे बहू उठ के ड्राइंग रूम में जाएंगे सोने, हमारी कोई प्राइवेसी है या नहीं? देखा तुमने, मेरी माँ ने कितना अच्छा आइडिया दिया ड्राइंग रूम में सोने का। ये तो जैसे अपने माँ के गुलाम है बिल्कुल। अरे आज तो मेरे पापा का जन्मदिन है, क्यों ना आज पापा को सरप्राइज गिफ्ट दिया जाए। एक काम करूंगी, आज शाम को ना सीधे ऑफिस से निकलने के बाद अपने मायके चली जाऊंगी और पापा के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेके जाऊंगी। पर गिफ्ट के लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, पर कोई बात नहीं है, मैं पैसे माँ जी से मांग लूंगी ना। उन्होंने कहा तो था कि जब मुझे जरूरत होगी तो दे देंगी। तो फिर चलती हूँ जल्दी, माँ जी से पैसे लेके आती हूँ फटाफट से मांग के। माँ जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोल बहू, क्या जरूरी बात करनी है? वो माँ जी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसे चाहिए बहू? ज्यादा नहीं माँ जी, बस 5000 रुपए चाहिए। पर तुझे 5000 रुपए का क्या करना है बहू? वो क्या है ना माँ जी, आज मेरे पापा का जन्मदिन है, तो मैं सोच रही थी शाम को मायके ही निकल जाऊंगी अपने अपने पापा के लिए गिफ्ट लेके, उन्हें सरप्राइज दूंगी। अरे बहू, 5000 रुपए का ऐसा क्या गिफ्ट देगी तू अपने पापा को? और वैसे भी बहू, माँ बाप को तो बच्चों का प्यार चाहिए होता है, गिफ्ट फिफ्ट की क्या जरूरत है? तू एक काम करना बहू, वो फूलों का गुलदस्ता आता है ना, तू अपने पापा को वो दे देना, और तू मेरा यकीन मान, देखना वो कितने खुश हो जाएंगे। बढ़िया ही उस बुड्ढे पे 5000 रुपए खर्च करने वाली। मेरे पास पैसे एक बार आ गए तो आ गए। आज मुझे इतना समय हो गया इस घर में, मैं तो एक एक पाई के लिए मुहताज करती हूँ इन लोगों ने। मेरे कमाए हुए पैसों पे ये सब ऐश करते हैं और मैं एक एक पैसे के लिए मुहताज हूँ। और तो और मैं अपने पापा को ही गिफ्ट नहीं दे सकती। मेरी ऐसी नौकरी करने का फायदा ही क्या है कि मैं अपने पापा पे 5000 रुपए भी ना खर्च कर सकूं? बाहर ये सब लोग एसी में सोते हैं और मैं यहाँ गर्मी में। इन्होंने तो मेरे कमरे में एसी तक नहीं लगवाया। बस अब बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं अपनी तनख्वाह किसी को नहीं दूंगी, अपने पास ही रखूंगी। मैं भी देखती हूँ मेरी तनख्वाह मुझसे कौन जबरदस्ती लेता है। ओहो ये क्या, वॉशिंग मशीन खराब हो गई? इसको भी आज ही खराब होना था। और इतने सारे कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए, इतने सारे कपड़ों को हाथ से कौन धोएगा? अब शिल्पा को ही बोलती हूँ, वो ही धोएगी, सारे कपड़े हाथ से धो के डाल देगी। शिल्पा, शिल्पा जी कहिए माँ जी, तेरा किचन का काम खत्म हो गया? जी माँ जी अभी तो नहीं, वही कर रही थी। बहू क्या ना, वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, तो तू एक काम करना, ये सारे कपड़े हाथ से धो के डाल देना छत पे। पर माँ जी मेरे दहेज में भी तो एक वॉशिंग मशीन आई थी, आप उसे निकाल लीजिए। वैसे भी ये वाली वॉशिंग मशीन अब काफी पुरानी हो गई है माँ जी,
अब ये ठीक भी नहीं होगी। तेरे दहेज से जो वॉशिंग मशीन आई थी ना, वो तो खनक के ससुराल में जाएगी अब। वो मैंने खनक के लिए रख दी है। तो कोई बात नहीं है माँ जी, हम अपने घर के लिए नई वॉशिंग मशीन ले लेते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है बहू, थोड़े ही तो कपड़े होते हैं सबके। तू एक काम कर, रोज हाथ से धो के डाल दिया कर। और एक बात और बहू, थोड़ा हाथ को दबा के चलना सीख। अब तू अगर कमाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू पैसे उड़ाएगी। माँ जी मेरे पैसे तो आप ले लेती हैं हर महीने, तो मैं कैसे उड़ाऊंगी उन पैसों को। और दूसरी बात ये कि मैं सुबह सुबह किचन में काम करती हूँ, और उसके बाद मैं कपड़े कैसे धोऊंगी, समय नहीं होता माँ जी इतना। हाँ हाँ बहू, तो ऑफिस से आने के बाद भी तो धुल सकते हैं कपड़े, क्या कपड़े मना कर देंगे कि हम नहीं धुलेंगे इस समय। माँ जी ऑफिस से आने के बाद तो मैं वैसे ही इतना थक जाती हूँ, और उसके बाद मुझे आके खाना भी बनाना होता है किचन में। मैं कपड़े भी धोऊंगी तो बस मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी माँ जी, मैं बीमार हो जाऊंगी। मैं देख रही हूँ बहू, तेरी बहुत जबान खुलने लगी है मेरे सामने। ये मत बोल बहू, जब तक मैं राजी हूँ ना तब तक ही तू इस घर में है, नहीं तो निकाल के बाहर कर दूंगी तुझे इस घर से। आप अपनी मन की शांति के लिए वो भी करके देख लीजिए माँ जी। मैं इतना कमाती हूँ, उसके बाद भी अपने एक एक पैसे के लिए मुझे परेशान कर दिया। बस बहुत हो गया माँ जी, अब आपकी तानाशाही नहीं चलने दूंगी मैं। तू जानती ही नहीं है किसके सामने खड़े होकर बोल रही है। मैं तुझे अपने बेटे से अलग करवा दूंगी। आप ये कोशिश भी करके देख लीजिए माँ जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका तो जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसकी जबान तो बहुत खुलने लगी है। मैं तो इसे इसकी तनख्वाह के लिए झेल रही हूँ, नहीं तो कब का निकाल के लंबा कर देती इस घर से। वो तो खनक की शादी आने वाली है, खनक की शादी में इसकी तनख्वाह से तो सारा सामान खरीद रही हूँ मैं। कुल मिला के खनक की शादी का सारा दहेज इसकी तनख्वाह से ही आ जाएगा। अरे इन सब में तो मैं भूल ही गई, आज तो इसे तनख्वाह भी मिलने वाली होगी। कहीं ऐसा ना हो इस समय ये तनख्वाह ही ना दे हमें, पर तनख्वाह तो मैं इसे निकलवा के ही रहूंगी। या तो तनख्वाह देगी मुझे, या इसकी नौकरी छुड़वा दूंगी मैं। और जाहिर सी बात है नौकरी तो छोड़ेगी नहीं, तो तनख्वाह में ला के देगी फिर। लो आप यहाँ खड़े हो, मैं आपको सारे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। शिल्पा, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, कोई खास बात? आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आप बाप बनने वाले हैं। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। मुझे तो मेरे कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा है। बहू क्या ये सच है? ये माँ जी एकदम सच है, आज ही कंफर्म किया है मैंने डॉक्टर से। अरे तो बहू ला फटाफट अपनी तनख्वाह दे दे, मैं मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा आती हूँ। नहीं माँ जी, आज के बाद मैं आपको अपनी तनख्वाह नहीं दूंगी। तनख्वाह नहीं देगी? पर क्यों, तू ऐसा क्यों कह रही है बहू? मैंने इन कुछ दिनों में देख लिया माँ जी कि आपने मुझे कैसे एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया। क्यों झूठ बोल रही है बहू? तू तो मुझे मेरे बेटे की नजर से गिरा रही है। जब भी तूने मुझसे पैसे मांगे तभी मैंने तुझे पैसे दिए, उसके बाद भी तू मुझ पे ये इल्जाम लगा रही है। ओ प्लीज माँ जी, अपने ये ड्रामे करने बंद कीजिए। अब तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ माँ जी कि आप कैसी हैं। अब तू ये देख ले अक्षय बेटा, तेरी माँ पे कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है तेरी बीवी। आखिर मेरी गलती क्या है? मैं बस 4 पैसे बचाना चाहती हूँ। अब बहू मैंने बहुत गरीबी देखी है, इसीलिए पैसे बचाना चाहती हूँ। तू तो खामखा इल्जाम लगा रही है मुझ पे। इतना हाथ खोल के मुझसे खर्च नहीं होता है। मैं तो अपने लिए भी कभी कोई सामान नहीं लाई बहू। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी माँ को तनख्वाह देने से मना किया? शिल्पा, आज तू एक बात कान खोल के सुन ले। अगर इस घर में रहना है ना, तो मेरी माँ के हाथों में अपनी सारी तनख्वाह देनी ही होगी तुझे। और वैसे भी क्या कमी है तुझे इस घर में? तुझे खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, और रहने को छत मिल रही है। और क्या चाहिए जिंदगी में? और हाँ बेटा, मैं तो ये कह रही थी, तो बहू की नौकरी छुड़वा दे। नौकरी छुड़वा दे? ये अब कैसी बातें कर रही है माँ जी? मैं भला अब अपनी नौकरी क्यों छोड़ूं? ओहो बहू, तेरे पेट में अब इस वंश का वारिस है, और ऑफिस में आएगी जाएगी, बसों में धक्के खाएगी। किसी ने पेट में धक्का मार दिया तो तब क्या होगा? तो घर में अगर हमारी नजरों के सामने रहेगी ना, तो हम तेरी अच्छे से देखभाल भी कर पाएंगे। तो अक्षय बेटा, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं नहीं माँ, मेरी माँ भला गलत हो सकती है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं शिल्पा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब माँ को तुम्हारी कितनी फिक्र है, इसीलिए माँ बोल रही है कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। और मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी अब, नहीं तो तुम कल से अपनी नौकरी पे नहीं जाओगी। देख लिया ना बहू, मुझसे उलझने का नतीजा। मेरी ताकत का अंदेशा नहीं है तुझे अभी। देख ले, मैंने तो तेरी नौकरी छुड़वा दी। वैसे भी बच्चे को पेट में लिए हुए कहाँ ऑफिस के धक्के खाती फिरेगी। अब तो तुझे यहीं घर में रह के हमारी सुननी भी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। खाना बना दिया? खनक और दामाजी बस पहुंचने ही वाले हैं अभी घर। बस माँ जी ये पूड़ियाँ और तलनी है मुझे। माँ जी मैं निक्की को जरा दूध पिला जाती हूँ, बहुत देर से रो रही है वो, भूखी होगी। आप बस ये गैस पे जो सब्जी रखी हुई है इसे चला देना जरा। हाँ बहू तू जा, मैं सब्जी देख लूंगी। धन्यवाद माँ जी, मैं तो किचन में क्या आती हूँ, मुझे काम बता देती है। अब सब्जी चलाओ। माँ माँ, लगता है अक्षय इसी तरफ आ रहा है। क्या करूँ क्या करूँ? हाँ जल्दी जल्दी ये 2-4 बर्तन जो पड़े हैं ना, इन्हें धोने रखती हूँ। लो माँ, आप यहाँ किचन में हो, मैं आपको सारे घर में ढूंढ रहा था। माँ मैं मिठाइयाँ वगैरह तो ले आया था सारी, और कुछ मंगाना है तो बता दीजिए। तू ही देख ले बेटा, कुछ रह गया हो तो वो भी ले आना। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है? सुबह से किचन में सारा काम करके थक गई हूँ मैं।
पर आप क्यों काम कर रही हैं माँ? ये शिल्पा कहाँ है? शिल्पा तो जब देखो बच्चों में लगी रहती है। मेरी खनक से तो वो पहले से ही चिढ़ती है। और खनक का सुन के कि आज खनक आ रही है दमाजी के साथ, तो आज तो बहू किचन में झांकी तक नहीं है सुबह से। अब तो खनक की हमने शादी कर दी, अब तो खनक पराए घर की होगी। अब बहू को पता नहीं किस बात की चिड़न है खनक से। अब तो बहू को अपनी चिड़न फिड़न भूल के कम से कम भाभी का फर्ज तो निभाना ही चाहिए था। रुक जाओ माँ, मैं अभी खबर लेता हूँ शिल्पा की। अब मजा आएगा, भगवान करे डंडों से पिटाई करे आज मेरा बेटा इसकी। मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की थी इसने, अपनी सैलरी देने से मना किया था मुझे। अब बताऊंगी तुझे तो मैं तो इस शिल्पा को पहले दिन से ही पसंद नहीं करती हूँ। मेरा बस चलता ना तो अब तक मैं इसका तलाक करवा देती अपने बेटे से। पर अब क्या हो सकता है, अब तो इसके 2 बच्चे और पैदा हो गए। तू यहाँ बच्चों में लगी पड़ी है और वहाँ अकेले माँ किचन में काम कर रही है। पर तुम्हारी माँ ने क्या किया है किचन में? सारा काम तो अभी मैं खत्म करके आई हूँ किचन में। तो तेरे कहने का क्या मतलब है? माँ झूठ बोल रही है? ये तो तुम अपनी माँ से जाके पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने तेज आवाज में बात कर रही है? आज तो तेरी खैर नहीं है, आज तेरी खबर लेता हूँ, तुझे ही सुधारता हूँ आज। ये बैठ क्यों लेके आए हो तुम? इससे क्या मारोगे मुझे? नहीं नहीं, इससे नहीं मारना मुझे। आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए, मैंने सारा किचन का काम खत्म किया है। मैं तो बस अभी अभी आई हूँ रूम में, वो भी निक्की रो रही थी इसलिए उसे दूध पिलाने के लिए। फिर मुझसे झूठ बोल रही है? तुझे आज नहीं छोड़ूंगा मैं। जल्दी से दादी को बता के आती हूँ कि पापा मम्मी को मार रहे हैं। बस करो अब, बहुत हुआ। अब तुम्हारी बदतमीजियां अब मैं और नहीं सहूंगी। अगर तुम्हें मैं इतनी बुरी लगती हूँ तो तलाक क्यों नहीं दे देते हो मुझे? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, चली जाऊंगी मैं ये घर छोड़ के। आज के आज और अभी के अभी जा रही हूँ मैं अपने दोनों बच्चों को लेके इस घर को छोड़ के। मैं सोचती थी तुम एक दिन मेरी बात को समझोगे सुनोगे, पर नहीं, तुम्हें तो तुम्हारी माँ जो बोल देती है उस पर अंधा विश्वास है। और आज मेरी वो आस भी खत्म होगी। अब मैं समझ चुकी हूँ कि कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। तुम्हारे साथ रह के मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल खराब कर दिए। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने तलाक की बातें कर रही है? हिम्मत तो अभी तुमने मेरी देखी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी दिखाई नहीं। आगे आगे देखते जाओ कि तुम्हारा क्या हाल करती हूँ मैं। तुमने हमेशा मेरा अपमान किया, शादी से लेके आज तक तुमने मुझे दिया ही क्या है? तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जिद की वजह से मैंने इतनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी अपनी। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जातियाँ मैं अपने दोनों बच्चों के लिए सह रही हूँ, इसीलिए इस घर में रह रही हूँ मैं। पर तुमने तो लिमिट क्रॉस कर दी। बस अब बहुत हो गया, अब मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ और मैं तलाक के पेपर तुम्हें भिजवा दूंगी। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ये पीहू क्या कह रही है? मुबारक हो माँ जी, आप यही चाहती थी ना कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ, तो आज मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अगर सास तुम्हारे जैसी होती है और पति तुम्हारे बेटे की तरह होता है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी ससुराल। तुझे जहाँ जाना है ना तू जा, वो तो मुझे पहले से ही पता था माँ जी, आप तो हमेशा से यही चाहती थी। मैंने जब से आपको अपनी तनख्वाह देने से मना किया तब से आप मुझसे बदला ही तो ले रही हैं। भगवान आप जैसी सास किसी को भी ना दे। पीहू बेटा चल मेरे साथ, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। खबरदार जो मेरी दोनों बच्चों को हाथ लगाया। पीहू और निक्की दोनों मेरे साथ जाएंगी। मैं भी देखता हूँ तू कैसे लेके जाती है मेरी बेटियों को अपने साथ। तुझे जहाँ जाना है ना अकेले जा, मेरी बेटियों को यहीं छोड़ दे। मेरे दोनों बच्चे तेरे साथ कहीं नहीं जाएंगे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं अपने बच्चों के बिना कैसे रहूंगी? माँ निक्की को इसके हाथ से छीन लो। ला मेरी पोती मुझे दे। माँ जी ऐसा मत कीजिए, मैं अपनी बेटी के बिना जिंदा कैसे रहूंगी? माँ जी निक्की अभी बहुत छोटी है, वो तो मेरा दूध पीती है, वो मर जाएगी। माँ जी ऐसा मत कीजिए, वो बहुत छोटी है माँ जी, वो मेरे बिना मर जाएगी। तुझे जहाँ जाना है ना अकेले ही जाना होगा। निकल मेरे घर से। शायद तूने सुना नहीं, निकल मेरे घर से अभी इसी वक्त। पीहू आज के बाद तेरी माँ तेरे लिए मर गई। पति और बच्चों के बिना रहेगी ना तो कल ठिकाने आ जाएगी इसकी। और अक्षय तू बिल्कुल चिंता मत कर। कहीं मैंने शिल्पा को निकाल के गलती तो नहीं कर दी माँ? मेरे दोनों बच्चे उसके बिना कैसे रहेंगे? और निक्की निक्की तो अभी बहुत छोटी है। मरने दे उसको, तूने जो किया बिल्कुल ठीक किया, वो इसी लायक थी। तो उसके बारे में नहीं, अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोच। तुझे हिम्मत रखनी होगी बेटा। अगर तू ऐसे हिम्मत हारेगी तो हमारा क्या होगा? माँ मुझे अपने दोनों बच्चों की बहुत याद आ रही है, मैं उनके बिना कैसे रहूं? मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं माँ। और निक्की निक्की तो मेरे बिना मर जाएगी माँ। और मेरी सास पता नहीं मेरे बच्चों को संभाल पा रही होंगी या नहीं, पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे। मेरे बच्चों की माँ के होते हुए भी वो एक अनाथ की जिंदगी जी रहे माँ। तू अब अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोच शिल्पा, तू अपनी नौकरी शुरू कर दे दोबारा से, तेरा मन भी बहल जाएगा। मेरा मन तो शांत नहीं है माँ, तो मैं नौकरी कैसे करूँ? अपने बच्चों के बिना तो मैं पागल हो जाऊंगी माँ। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ पर अपने बच्चों को कैसे भूलूं? तेरा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं? और वैसे भी दमाजी तो है ही ना बच्चों के साथ, तो तू क्यों टेंशन कर रही है? वो अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रख लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है।
भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ये भी तो हो सकता है दामाद जी को अपनी गलती का एहसास हो और वो तुझे यहाँ से ले जाए। मुझे उस आदमी की परवाह नहीं है माँ, मुझे अपने दोनों बच्चों की परवाह है। उस आदमी ने तो कभी मेरे दिल में जगह नहीं बनाई, उसे मैं कैसे याद करूँ? मेरे पास तो उसे याद करने की कोई वजह भी नहीं है। उस आदमी के साथ तो मेरा कोई ऐसा खुशी का पल नहीं है जिसे सोच के मैं उसे याद करूँ। माँ, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए। वैसे भी मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं आना चाहती थी माँ, पर उस आदमी ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मैं तो अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेके आना चाहती थी माँ। तू हिम्मत रख शिल्पा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। निक्की इतना रो क्यों रही है? और बेटा दादी कहाँ है? दादी नहीं दिखाई दे रही है। और अब तू भी रोने लगी? तू क्यों रो रही है? क्या हुआ? ला निक्की को मेरी गोदी में दे। पापा, हमें मम्मी के पास जाना है। दादी हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है पापा। दादी बिल्कुल अच्छी नहीं है पापा। हमें मम्मी के साथ रहना है पापा। हमें मम्मी के पास जाना है। आप हमें हमारी मम्मी के पास छोड़ आए पापा। आज मुझे पता चला बच्चों के लिए माँ कितनी जरूरी है। जब से शिल्पा इस घर से गई है तब से मेरे दोनों बच्चे अनाथ से हो गए हैं। मैं चाहे अपने बच्चों का कितना भी ध्यान रख लूं, पर मैं शिल्पा की जगह नहीं ले सकता। शिल्पा कहाँ हो? तुम आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमी का एहसास हुआ शिल्पा मुझे। हे भगवान, कुछ ऐसा कर दो कि शिल्पा इस घर में वापस आ जाए। अब मैं शिल्पा पे कभी नहीं हाथ उठाऊंगा। शिल्पा जैसा भी चाहेगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। मैं उसे भी इस घर में उतनी अहमियत दूंगा जितनी अपनी माँ और बहन को देता हूँ। शिल्पा को घर से निकालते हुए एक बार भी मैंने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। ये आवाज कैसी है? क्या? कब? कैसे? मैं बस अभी आ रही हूँ। लाइए दीजिए मेरी निक्की को। और ये सब क्या हो गया? माँ जी कैसे गिर गई? अपने बच्चों को खुद संभालो, मैं नहीं संभाल सकता इन्हें। और अब अपने घर वापस आ जाओ, इस घर को तुम्हारी जरूरत है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ के लिए नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए आई हूँ। मैंने तो इस घर से तभी सारे रिश्ते तोड़ दिए थे जिस दिन तुमने मुझे धक्के मार के इस घर से निकाला था। पर अपने बच्चों से रिश्ता नहीं तोड़ पाई मैं। मैंने माँ जी को अपनी माँ की तरह समझा, पर माँ जी ने मेरे साथ बहुत गलत किया। शायद उसी का दंड आज माँ भुगत रही है। मम्मी, हमें छोड़ के मत जाओ, हमें आपके साथ रहना है। अब गुस्सा थूक दो शिल्पा, अपने घर लौट आओ। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शिल्पा, अपने बच्चों की खातिर लौट आओ उस घर में। हाँ शिल्पा बहू, ये तेरा घर है। ठीक है, मैं यहाँ लौट तो आऊंगी, पर एक शर्त पे। मैं फिर से नौकरी करना चाहती हूँ। तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है मुझे। और इस बार मैं अपनी तनख्वाह किसी को नहीं दूंगी। क्या इस शर्त पे तुम मुझे यहाँ रखने को तैयार हो? तेरी सारी शर्तें हमें मंजूर है बहू, अपने घर वापस आ जा। तो ठीक है, फिर मैं अपने बच्चों के लिए लौट आती हूँ इस घर में। तुम्हारे इस घर में स्वागत है शिल्पा। सुना आपने माँ, शिल्पा अपने घर वापस आ रही है। लीजिए निक्की को पकड़िए, मैं माँ की पैरों की मालिश के लिए तेल गर्म करके लाती हूँ।